दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत दिनों बाद आज मैं शूट कर रहा हूँ। लगभग 15 से 20 दिन हो गए। मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला। एक्चुअली मैं अभी फुल टाइम पे अपने चल रहा हूँ, तो पूरा टाइम जॉब का लगा रहता है। और फिर वीडियो शूट करने में यार थोड़ा प्लानिंग वगैरह भी लगती है और ये सब है। नो कंप्लेंट्स, बट डेफिनेटली आई एम स्ट्रगलिंग विद द वीडियोज़ दीज डेज। बट हाँ, तो खुशखबरी ये है कि मैंने इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब पे भी पोस्ट किया था कि मैंने नई गाड़ी ली है यहाँ पे कनाडा में। ब्रांड न्यू व्हीकल है, कोई सेकंड हैंड नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये कोई क्लिकबेट नहीं था जो आपने देखा। इज़ अ रियली न्यू व्हीकल जो मैंने यहाँ पे बाय किया। मैं आपको थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ कि भाई यहाँ पे गाड़ी कैसे लेनी चाहिए। अपने ओपिनियन बताऊँगा आपको कि गाड़ी पुरानी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या नए के साथ जाना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि मैंने अभी ये गाड़ी लेते ही वीडियो इसलिए नहीं बनाई। मुझे लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं अब गाड़ी चलाते हुए। तो मैंने इसलिए तुरंत वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद कुछ ऐसे ही चीज़ें निकल के आएंगी गाड़ी चलाते चलाते, या मतलब गाड़ी ओनरशिप के बाद कुछ टाइम फैक्टर्स होते हैं शायद ऐसे, जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करने चाहिए आपके साथ वीडियो में। तो जैसे कि सब एक ही वीडियो में शेयर हो जाए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुक के ही बनाते हैं आराम से। कोई ऐसी जल्दी तो है नहीं, वीडियो तो कभी भी डाल सकते हैं। तो मैंने जो व्हीकल लिया है वो है माजदा CX-5। मैं आपको अब इसका क्विक टूर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये अपनी गाड़ी, ये है माजदा की CX-5। ऑल व्हील ड्राइव है। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये ऑल व्हील ड्राइव है। विंटर्स में यूजुअली यही प्रेफर की जाती है, मतलब जो ऐसी कंट्रीज़ होती हैं कि आपके पास ऑल व्हील ड्राइव की गाड़ी हो। ये मेरी जेट ब्लैक कलर की गाड़ी है। इसमें जो टायर्स हैं वो हैं ऑल सीजन टायर। दीज आर नॉट विंटर टायर्स, बिकॉज इंश्योरेंस में ये विंटर टायर्स नहीं माने जाते हैं। फिर ये इसका आगे से लुक है जी। जिन्होंने फ़ोटो देखी होगी उन्होंने तो देखी होगी, बट मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। ये हो गया इसका बाहर से लुक। अब चलिए देख लेते हैं अंदर से। तो दोस्तों घुसते हैं अंदर, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है अपना कंसोल। अभी ये यहाँ पे ऐसे, ये टच स्क्रीन इसका खाली उसमें चलता है एंड्रॉयड ऑटो और सिर्फ कार प्ले में। अदरवाइज़ ये पूरा इसका सिस्टम ऐसा है। फिर ये बटन से चलती है, अपनी ऑन होती है। तो मैंने अभी ऑन कर दिया है, अच्छा सा एनिमेशन आ जाता है। फिर जो है ये कम्युनिकेशन वगैरह और ये इसका ये सब यहाँ से कंट्रोल होता है। अभी देखो ये सीट बेल्ट की वार्निंग आ गई क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है और गाड़ी ऑन है। तो पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं। अभी मैं गया था कैनेडियन टायर, यहाँ से मैं ये कार वॉश एक लिक्विड लाया हूँ मेरी पार्किंग में, क्योंकि फ्री में कार वॉश हो जाती है इस वजह से। तो मैंने कहा फिर भाई बाहर से क्यों कराना, महंगा पड़ता है सौदा। फिर ये अपना अंदर से देखो लुक है, ये भी अंदर से पूरी ब्लैक है। ये मैंने लिया था, क्या नाम है, बाथ एंड बॉडी वर्क से। और फिर ये अलग अलग तरीके के आ जाते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग तो वही चलाते हैं, एप्पल कारप्ले, वही ज़्यादा सही है। बाकी इसमें देखो ये स्पोर्ट मोड, ये ऑफ रोड मोड है, ये नॉर्मल मोड है और ये स्पोर्ट मोड आ जाता है। मैं स्पोर्ट में कभी चलाते नहीं क्योंकि भाई माइलेज बहुत कम निकलता है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये यहाँ का डैश कैम। ये डैश कैम बहुत इंपॉर्टेंट है गाड़ी में। ये जो डैश कैम है, ये 3 चैनल डैश कैम, आप देख सकते हो क्लियरली। इसमें ये एक फ्रंट, मतलब ये कैमरा है, एक कैमरा इस जगह पे है आगे, और एक कैमरा पीछे गाड़ी में लगा है। वो देखो पीछे, अगर आपको देख पा रहे हो, बीच में एकदम लगा हुआ है। तो ये है सिस्टम अभी फ़िलहाल। और बाकी ये चश्मा वश्मा रखने के सब जो इंडिया में गाड़ियों में होता है नॉर्मली। बट अच्छी चीज़ यहाँ पे इसमें गाड़ी में ये दोस्तों, ये प्रीमियम गाड़ी है। ये कोई चलतू गाड़ी नहीं, कोई फालतू की गाड़ी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी की बहुत तारीफ़ कर रहा हूँ, बट जो बात सच है वो ये है कि मतलब ये कोई चलतू गाड़ी नहीं है, ये कोई बहुत सस्ती गाड़ी नहीं है। मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये कितने की मुझे पड़ी, मेरा इंश्योरेंस कितना है और मेरे क्या क्या स्ट्रगल्स रहे गाड़ी लेने में, सब कुछ प्रॉपर्ली आपको बताऊंगा। तो सीन ऐसा है कि ये बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि यार यहाँ पे बस के चक्कर में तो बहुत ही दिक्कत होती है। मतलब बस के भरोसे अगर आप बैठोगे ना कनाडा में, तो आपका टाइम वेस्ट है। और ये चीज़ रियलाइज़ होती है जब आप गाड़ी से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हो। गाड़ी से दोस्तों मेरे दिन के कम से कम 2 से ढाई घंटे आराम से बचते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ऐसी बात सच है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे टाइम इज़ मनी को ऐसे देखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप पैसे के पीछे भागो और कुछ भी काम करो, ये मेरा मतलब नहीं कहने का। बट आप ये देखो कि अगर आपके दिन के 2 ढाई घंटे वेस्ट हो रहे हैं ना, मान लो अगर जैसे आपकी 5 घंटे की शिफ्ट है सपोजिटली, आप जाने में 1 घंटा लगाते हो, आप आने में 1 घंटा लगाते हो, तो वो 5 घंटे की शिफ्ट आपकी हो गई 7 घंटे की। 7 घंटे की आपकी पे होनी चाहिए थी कुछ, और 5 घंटे की पे मिलेगी कुछ, उसमें भी टैक्स कट जाएगा। तो आप काम करोगे 7 घंटे, आपको पैसे मिलेंगे 3 या 3.5 4 घंटे के पैसे मिलेंगे।
तो मतलब इट्स टोटली वेस्ट ऑफ एफर्ट यहाँ पे। मतलब गाड़ी होना एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे लैंड होते ही दूसरे दिन गाड़ी ले लो। बहुत बच्चे ऐसी वीडियो बनाते हैं कि भाई बैठते हैं, मतलब यहाँ पे लैंड होते ही कनाडा में दूसरे दिन गाड़ी ले ली, क्रेडिट स्कोर, ये सब क्लिकबेट वाली वीडियोस हैं। मैंने गाड़ी ली है प्रॉपरली, मैं बताऊँ तो 9 महीने बाद, कनाडा आने के 9 महीने बाद मैंने गाड़ी ली है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही सिंपल है यहाँ पे गाड़ी लेना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर इसमें मैं ये बोलूँगा कि आपकी एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए अगर आप कनाडा में गाड़ी ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ईएमआई इसकी आपको बंधवानी पड़े। और नई गाड़ी स्पेसिफिकली, अगर आप एक नई गाड़ी के लिए जा रहे हो तो आपके पास एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए। जब तक आपके पास स्टेबल इनकम नहीं है, बहुत सारी मिनिमम वेज वाली ऐसी जॉब्स होती है। मैं भी मिनिमम वेज पे ही करता हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई जॉब नहीं करता हूँ, मैं स्विश्यालय में ही काम करता हूँ, आप सब लोग जानते ही हो। बट होता क्या है कि मतलब आपको आइडिया लग जाएगा जब आप काम करने लगोगे कि भाई काम परमानेंट है आपका या फिर सीजन वाइज वाला काम है या सीजनल जॉब है, वो सब डिफरेंस होते हैं मतलब जॉब्स में भी। तो अगर आपकी जॉब अच्छी है और आप कुछ चीज़ें और ट्वीक करके थोड़ा बहुत बैकअप अगर आपके पास है, घर से भी है और भी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ज़ीरो पे हो और आप नई गाड़ी जाके ले लो, वो नहीं ठीक है। डेफिनेटली वो बहुत, गाड़ी लेना एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी भी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके तुरंत ऐसे गाड़ी ले लो महंगी सी और आपके पास पैसे नहीं है ना पीछे से कोई बैकअप है, ऐसा मत करना कभी भी। उसमें आप लोग फंस सकते हो फ्यूचर में, कभी कोई मान लो जॉब चली जाती है तो एम्प्लॉय इंश्योरेंस तो क्या होता है कि आपकी जो सैलरी थी उसका 50% ही मिलता है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिसमें वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा मत करो कि जाके एकदम से गाड़ी ले लो, थोड़ा सा सब्र रखो, अपना फीस जमा कर लो। तो गाड़ी के दोस्तों डाउन पेमेंट के भी पैसे आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपके पास पैसे नहीं है डाउन पेमेंट के, आपने गाड़ी ले ली पूरी फुल ईएमआई दे रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ईएमआई में क्या देखो $5-7 ही बढ़ेंगे आपके, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में अगर आप उसको देखोगे तो बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ जाते हैं। मेरी गाड़ी की दोस्तों बात करें तो $248 मेरी ईएमआई है बाई वीकली। ये ऐसा यहाँ पे होता है कि या तो आप वीकली ईएमआई बनवा सकते हो तो बाई वीकली। मैंने बाई वीकली इसलिए बनवाई है क्योंकि मुझे सैलरी भी बाई वीकली मिलती है। तो बाई वीकली में क्या है कि अगर आपकी सैलरी आई, आपने ईएमआई दे दी, अब बाकी का खर्चा आप करो। लेकिन महीने में क्या होता है कि फिर वो पैसे सेव करने पड़ते हैं और टेंशन हेडेक होता है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस वजह से जो है बाई वीकली बनवा रखी है 248 84 मंथ्स के लिए। अब आप गणित लगा लो अपनी कि कितने की गाड़ी पड़ी क्या है। और बाकी ये तो चलो आधा खर्चा हो गया। अब बात आ जाती है इंश्योरेंस की। अब इंश्योरेंस की बात कहीं और जाके करता हूँ आपसे। तो दोस्तों इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस की बात कुछ ऐसी है कि डिपेंड करता है कि भाई आपके पास लाइसेंस कौन सा है। अगर तो आपके पास G2 है तो G2 पे भाई इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है कनाडा में। मतलब डिपेंड करता है। फिर ये भी है कि भाई आपकी व्हीकल कौन सी, आप सेकंड हैंड गाड़ी चलाते हो या आप नई गाड़ी चलाते हो। नई गाड़ियों का इंश्योरेंस यूजुअली थोड़ा ज़्यादा होता है सेकंड हैंड से, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी इन केस टोटल लॉस हो जाता है गाड़ी का, तो भाई ऑब्वियसली नई गाड़ी खरीदेगा अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी, तो आपको ज़्यादा उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये थोड़े बहुत फैक्टर्स होते हैं नई गाड़ी लेने में और पुरानी गाड़ी लेने में। और डिपेंड करता है कि भाई आपकी गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स कितने हैं, आपकी गाड़ी की रेटिंग कितनी है, कितने एयरबैग्स हैं, और ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मेरे केस में दोस्तों सीन ये था कि जब मैंने नई गाड़ी ली थी, मतलब अभी भी नई ही है गाड़ी, बट जब मैंने G2 पे गाड़ी ली थी, तब मैंने G नहीं दिया था जब मैंने गाड़ी ली थी। तो G2 पे मेरा इंश्योरेंस मैंने TD से करवाया था। TD यहाँ का सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड वो है इंश्योरेंस कंपनी। मेरे मतलब ऑब्वियसली लंदन में तो सबसे ज़्यादा है जितना मैंने सुना है लोगों से, और बाकी जगह का मैं नहीं जानता हूँ, बट हाँ यूजुअली TD से ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस यहाँ पे करवाते हैं, ऑटो इंश्योरेंस अपना। और बहुत ही अच्छा इनका क्लेम का रिकॉर्ड होता है कि अगर इन केस आपकी गाड़ी में कभी कोई दिक्कत हो जाती है तो आपको क्लेम बहुत ही आसानी से मिल जाता है TD में। तो मेरा इंश्योरेंस दोस्तों हुआ था 576 के अराउंड। तो बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस है, मतलब ये एक किसी भी नॉर्मल ड्राइवर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस है। मतलब इट्स ऑलमोस्ट द डबल विच यूजुअली पीपल पे। तो भाई अब क्या करता मैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने, क्योंकि गाड़ी मैंने बुक करा दी थी। अच्छा, गाड़ी का भी सीन ऐसा था कि जब मैंने बुक कराई थी, ये एक्चुअली गाड़ी किसी और के नाम पे थी। जब मैं ख़रीदने गया था गाड़ी, तो लकीली मुझे गाड़ी मिल गई, बिकॉज जिन्होंने गाड़ी लेनी थी वो उन्होंने कैंसिल करा दी ये वाली गाड़ी। बट गाड़ी तो भाई उन्होंने ऑर्डर कर दी थी माजदा वालों ने, तो गाड़ी उनकी शोरूम पे आ रही थी, तो उनके पास ये गाड़ी वेली पड़ी रहती, वहाँ पे उनको कोई काम नहीं था। तो इस वजह से ये गाड़ी मुझे मिल गई। अदरवाइज़ इसका जनरली अगर आप नई गाड़ी कनाडा में ख़रीदते हो तो यहाँ पे वेट टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इसका माजदा में CX-5 का वेट यूजुअली 5 to 6 मंथ्स है।
बट आई वॉज वेरी लकी दैट आई गॉट द कार विद इन 1.5 months, जो कि बहुत ही मतलब नई गाड़ी यहाँ पे जिन लोगों ने को मालूम है यहाँ पे नई गाड़ी खरीदना प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे नई गाड़ी मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पास पैसे भी हो ना तो आपको मिलेगी नहीं गाड़ी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो खैर जैसे तैसे गाड़ी मिल गई, तो इंश्योरेंस मैंने कराया और इंश्योरेंस मेरा आया लगभग वही इंश्योरेंस मेरा आ गया 570। तो अब मैं भाई मेरी बड़ी परेशानी कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा था कि भाई करूँ तो क्या करूँ, कैसे कम करूँ, क्या करूँ। तो जैसे तैसे हुआ क्या कि मेरे को जी तो देना ही था। अच्छा जी मैं दोबारा इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि यार जब हम लोग अपनी इंस्ट्रक्टर वगैरह की गाड़ी वगैरह से देते हैं ना, तो होता क्या है कि आपको अलग से इसमें पैसे वगैरह देने पड़ते हैं, गाड़ी के भी पैसे, टेस्ट के भी पैसे, मतलब $250-300 के झटका एक बार में। तो मैंने कहा कि यार अभी देखा जाएगा, अगर मुझे पैसे देने ही है तो मैं अपनी गाड़ी में क्यों ना दे दूँ, क्यों मैं कहीं और पैसे लगाऊँ। फिर और अपनी गाड़ी क्या, अगर अपनी गाड़ी मिल जाती है तो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो मेरा ओपिनियन ये था कि भाई मैं अपनी गाड़ी से खुद ही टेस्ट दूंगा, अपनी गाड़ी से दूंगा, और दूसरी चीज़ मैं प्रैक्टिस अपनी गाड़ी से जब पूरी कर लूँगा, जब मैं श्योर हूँगा तभी मैं जी दूंगा, अदरवाइज़ मैं जी दूंगा ही नहीं, क्योंकि फिर $100 अदरवाइज़ फिर वेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि भाई गाड़ी मिल गई, मैंने 10-15 दिन आराम से प्रैक्टिस किया, उसके बाद जाके मैंने जी का टेस्ट दिया और लकली आई पास द जी एग्ज़ाम। और सिर्फ आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ जी एग्ज़ाम क्लियर करने से मेरे इंश्योरेंस में लगभग $100 का फ़र्क आया। 100 नहीं, इनफैक्ट $107 का फ़र्क आया था। तो जी का बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। अगर आप G2 से जी पे जाते हो तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली जी मिला हुआ है आपको तो आपका इंश्योरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, यहाँ ठंड लग रही है थोड़ी सी। हाँ तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि अगर आप डायरेक्टली जी एग्ज़ाम देते हो तो आपका इंश्योरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आप G2 से जी पे जाते हो तो आपका इंश्योरेंस लगभग $40-50 तक कम हो सकता है। और ये पहले मैंने बात सुनी थी, बट इस बार मेरे साथ हुआ भी। तो अच्छी चीज़ ये है, मतलब मुझे लगता है कि जब मैं जी एग्ज़ाम देने गया था और मैं फेल हो गया था, तो ये अच्छी चीज़ हुई थी मेरे साथ कि अगर मैं उसमें पास हो गया होता डायरेक्टली जी में, तो आज की डेट में मेरा इंश्योरेंस थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, लाइक अराउंड $30-50 के बीच में होता है वो। तो अच्छी बात यह है कि मैं फेल हो गया था। और दूसरी चीज़ ये है कि और मेरा इंश्योरेंस कैसे कम हो गया ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप टीडी के थ्रू इंश्योरेंस ले रहे हो तो इसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें एक ऐप होता है माई एडवांटेज करके। तो उसमें क्या होता है कि बहुत लोगों को मिथ है इस चीज़ की कि माई एडवांटेज प्लान लेने से वो ट्रैक करते हैं आपकी गाड़ी हुई। मैंने बहुत रिसर्च करी इसके बारे में। मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिया था ये प्लान। मैंने ना स्टार्टिंग में थोड़ी रिसर्च करी इस प्लान के बारे में, टीडी वालों से भी पता किया, 2-4 दोस्त लोगों से भी पता किया, बट कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर तो आप ये प्लान ले लेते हो, ये माई एडवांटेज एक ऐप होता है, अगर आप तो ये डाउनलोड कर लेते हो ऐप, तो इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। बिकॉज आपको जैसे ही आप ये प्लान लोगे आपका टोटली 10% कम हो जाएगा। अब मेरे केस में ये मेरा इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा था, तो मेरा माई एडवांटेज से काफ़ी फ़र्क पड़ गया प्लान। और तीसरी चीज़ दोस्तों होती है कि टेनेंट पॉलिसी। अच्छा टीडी में क्या होता है कि अगर आप ऑटो इंश्योरेंस और टेनेंट पॉलिसी साथ में मतलब क्लब कर लेते हो तो आपको उसके ऊपर से 10-15% लगभग और ऑफ मिलता है। तो मेरे केस में दोस्तों हुआ क्या कि मैंने सिर्फ टीडी माई एडवांटेज के लिए कॉल किया था। तो वो बंदा जो भी था, इंडियन था, उसने मुझे पिच किया कि भाई क्योंकि आपका इंश्योरेंस इतना महंगा है तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये टेनेंट पॉलिसी भी ले लो, इससे आपका इंश्योरेंस 15% और कम हो जाएगा। तो हुआ क्या कि मतलब मेरा जो इंश्योरेंस का 15% एनुअली आ रहा था वो लग रहा था लगभग $750। तो मेरा $750 इंश्योरेंस में से, मतलब एनुअल इंश्योरेंस में से कम हो गया। वैसे देता मैं मंथली ही हूँ, बट अगर उसको आप क्लब करोगे तो वो एनुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनुअली मेरा $750 कम हुआ, और जो मेरी टेनेंट पॉलिसी थी वो सिर्फ $163 आफ्टर टैक्सेस। तो ये कितनी अच्छी चीज़ हुई कि मतलब मैं सिर्फ एक और पॉलिसी भी मुझे मिल गई फ्री की, और ऊपर से मुझे इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया अपनी ऑटो इंश्योरेंस में। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ हो गई। तो मतलब अब मेरा जो इंश्योरेंस आता है वो है 367 पूरा एक मंथ का। अब ये भी कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन नई गाड़ी के लिए, और जिस तरीके से अभी मैं नया आया हूँ कनाडा में, मेरा कोई इतना ज़्यादा ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, उस हिसाब से 367 तो गाइस बहुत ही अच्छा मतलब रेट मिल गया मुझे। तो मेरे टोटल इंश्योरेंस में जो पहले मेरा था वो 370 समथिंग था, अब मेरा इंश्योरेंस 360 तो मेरा इंश्योरेंस मतलब 210 के अराउंड लगभग कम आ गया एक मंथ का, सोचो। और साल भर में दोस्तों मुझे 2000 से ऊपर डॉलर का डिस्काउंट मिला पूरे उसमें। तो ये यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें होती है कि अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे और ये सब करोगे तो बहुत ज़्यादा आप पैसे बचा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाई गाड़ी लेने का सीन यहाँ पे ये है कि जब तक आपकी स्टेबल इनकम ना हो तब तक आप गाड़ी मत लो, अनलेस
कोई ऐसी मतलब अगर आपको लगता है कि आप ले सकते हो तो बहुत ज़्यादा सोचो भी मत, मैं आपको ये बोलूँगा ले लो जाके अगर लेनी है तो। बट हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रखना। और अपनी गाड़ी ना ये राइड्स वाइड्स करके बहुत ज़्यादा घिसो मत, गाड़ी लो अपने लिए। थोड़ा बहुत अगर आपको साइड इनकम करनी है, ऊबर वगैरह आप कर सकते हो, ऊबर ईट्स वगैरह ट्राई कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पूरा दिन गाड़ी चला रहे हो, वो एक ऑप्शन नहीं है अनलेस आप बहुत ही इमरजेंसी ना हो आपके साथ। तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये मेरा सीन रहा, ये मेरी जर्नी रही। और बहुत दिनों बाद दोस्तों आज मैंने वीडियो शूट करी, आज मेरा डे ऑफ था, वरना हफ्ते के 6 दिन मैं काम करता हूँ यार, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है। तो बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नई वीडियोस के साथ आपके लिए आऊँ, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा वीडियोस बन चुकी हैं इस चैनल पे, 100 से भी ऊपर वीडियोस हैं। समझ नहीं आता मैं क्या क्या बनाऊँ, क्योंकि आप देखो बड़े बड़े यूट्यूबर जितने भी हैं आपके, ये कनाडा वाले, ये हर इनटेक में वही वीडियो घुमा फिरा के बना देते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए। तो वो मुझे समझ में आती नहीं यार, मैं एक चीज़ जो बोल चुका हूँ वो बार बार कितनी बार बोलूँ, ये वाली बातें हो जाती हैं। तो अभी तो ये अपडेट है, बाकी थोड़ा बहुत गाड़ी से रिलेटेड और कंटेंट बनाऊंगा मैं, कोशिश करता हूँ ऊबर ईट्स वगैरह का बनाता हूँ, किसी दिन आपको दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।